बताओ जी। ऐसा है कि आज का जो ये धरना है, ये कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें पराली का एक सवाल है, प्रदूषण के ऊपर है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये प्रशासन कहाँ चला जाता है शाम के 7 बजे के बाद 10 बजे तक, धड़ाधड़ रहती शहर के अंदर है। वो सैटेलाइट वो कहाँ चले जाते हैं, इनके ड्रोन हैं जो बहुत ही जहरीला धुआं फैलाते हैं। और ये दिवाली का ऊपर त्यौहार आ रहा है, इलेक्शन के समय से ये पटाखे फूटने शुरू हुए थे, दशहरा के मौके पे, दशहरा के बाद भी, और अब दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद तक। तो आदेश तो दे दिया, कह दिया कि पटाखों पे प्रतिबंध है, लेकिन ये ड्रोन और ये प्रशासन कहाँ जाता है? आप खुद देखना, अपने कैमरे से कहीं कैद कर लेना। रात के 10 बजे तक यहाँ पूरे शहर के अंदर, केवल जहाँ जींद में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर धड़ाधड़ रहती है। इसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। और केवल पराली से तो आज वैज्ञानिकों की सबकी ये रिपोर्ट आने लग रही है कि 8% से ज़्यादा पराली का धुआं नहीं है। और कई बार तो ऐसी गैर व्यवहारिक बात करते हैं कि दिल्ली धुएं की वजह से परेशान हो रही है, पेरुआ हवा चल रही है, दिल्ली की तरफ धुआं जाता ही नहीं, धुआं तो राजस्थान पंजाब की तरफ जा रहा है, फिर भी दिल्ली के अंदर धुआं कैसा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। ये एक बहाना है। इसलिए पराली के नाम के ऊपर ये किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने बंद करो, ये कोई रास्ता नहीं है। इससे अशांति फैलेगी और किसानों को परेशानी बढ़ेगी। ये सरकार की अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जो खाद के लिए मारामारी हो रही है, ये नीतियों का सवाल है। पिछले बजट के अंदर मोदी की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए खाद की सब्सिडी ख़त्म कर दी। खाद, डीएपी खाद कुछ हमारे देश के अंदर बनता है, बाकी बाहर से भी हम इंपोर्ट करते हैं, आधे से करीब ज़्यादा। अब सब्सिडी ख़त्म कर दी तो स्वाभाविक है कि ये डीएपी खाद नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये लेने में तो परेशानी हो रही है। इसका अगला जो असर दिखेगा ये फसल की पैदावार पे भी पड़ेगा, क्योंकि नकली डीएपी आएगा, और पहले भी नकली डीएपी आया है, भी आता रहा है, अब और ज़्यादा आएगा, और वो ऊंचे भाव में भी बेचेंगे। और कुछ लोग जो शरारती किस्म के हैं, मुनाफाखोर हैं, वो खाद के साथ दूसरी भी दवाइयाँ वगैरह लगा करके किसान की लूट करेंगे। इसलिए खाद का उचित प्रबंध करना चाहिए। और इसी के साथ आज का जो धरना है, ये केवल इन मुद्दों को लेकर है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर एक चेतावनी देंगे, पूरे देश के किसान और मजदूर, क्योंकि पीछे जो किसानों का आंदोलन था उसके मजदूरों का बहुत बड़ा सहयोग था। पूरे देश में एक जगह होंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, पूरे 500 से ज़्यादा जिलों के अंदर चेतावनी दे करके चेतावनी दिवस मनाएंगे। और ये कहेंगे कि सरकार, वो संयुक्त मोर्चा फैसला कर लेगा कि कुछ समय देंगे। नई सरकार बनी है तो ये व्यवहारिक है, कुछ समय देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो समय दे लिया। एक दिन तो बीजेपी के एमएलए मंडी में गए फोटो तुड़वाने के लिए, अब कहाँ गए वो? अब जाके तो देखो 400 रुपये प्रति क्विंटल किसान को चूना लगाया जा रहा है और पर्चा काट के पूरे रेट का दिया जा रहा है। ये 300-400 का जो गबन हो रहा है, इसकी जांच तो कर लो, ये किसके पास जा रहा है। हाँ, मैंने भी वीडियो शूट करी थी, एफर्ट वाले आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि नमी ज़्यादा है, रेता ज़्यादा, इस तरह के बहाने बना रहे थे। ऐसा है, नमी के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से पैमाना है 17 की नमी का है। 17 के बाद अगर 18 है तो 1 किलो काट लो, किसान को कोई इतराज़ नहीं। 19 है 2 किलो काट लो, 20 है 3 किलो काट लो। लेकिन जो 17 है वो भी एमएसपी के रेट पे नहीं बिक रही, और ये एक बहाना है। और फिर वो मॉइस्चर कहाँ चला जाता है कि जब ये 400 रुपये कम खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी तो जांच पड़ताल करनी चाहिए प्रशासन। तो ये जो हरियाणा के अंदर सैनी सरकार है, इसका इम्तिहान है। केवल विज्ञापनों से, अखबारों में बयान देने से किसी समस्या का हल नहीं होता। व्यावहारिक तौर पे मतलब फील्ड में आके देखें तो किसान और मजदूर की बहुत बुरी हालत है। ठीक है, धन्यवाद।